जय दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। आज हम देखिए झारखंड की खनिज यानी झारखंड जीके के अंदर आता है एक चैप्टर भूगोल में झारखंड की खनिज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, खनिज संसाधन के दृष्टि से झारखंड भारत का धनी राज्य है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, झारखंड पूरे भारत का 40% खनिज मिलता है, यानी झारखंड पूरे भारत में जितना खनिज मिलता है उसका 40% सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, झारखंड में मिलता है। ठीक है, झारखंड के भूमि को रत्नागर्भा कहा जाता है। झारखंड का जो भूमि है ना, उसे हम लोग रत्नागर्भा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्नागर्भा कहा जाता है। ठीक है, भारत को झारखंड को भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। देखिए, झारखंड को भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि खनिज संपदा की दृष्टि में बहुत अग्रणी राज्य है, इसीलिए भारत का रूर कहा जाता है। और झारखंड भारत का 40% खनिज हमारे यहाँ झारखंड में मिलते हैं, इसलिए भारत का रूर किस राज्य को कहा जाता है? होने से हम लोग का झारखंड हो गया। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी। देखिए, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है सिंदरी है ना। कहे कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना होने से क्या है? सिंदरी। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग होने से जमशेदपुर, झारखंड है ना। ये सक्ची में स्थित है, सक्ची। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ लेंगे जब ये आएगा ना, इसका चैप्टर आता है ना, उसको हम लोग पढ़ लेंगे सारा चीज, है ना। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग का थोड़ा सा खनिज संसाधन में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद लौह इस्पात उद्योग, टिस्को, टेल्को, उसके बाद हम लोग ये बकारू, ये सारा हम लोग पढ़ लेंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा ये खनिज संसाधन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहे, ये है पर्वतपुर। कहाँ है? बकारू, पर्वतपुर बकारू। भारत का प्रथम कोल वाशरी यानी कोयला धोने वाला, है ना। भारत का प्रथम कोल वाशरी, कोयला धोने वाला, कहाँ है? घाटी रामगढ़। कहाँ? घाटी रामगढ़। एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये जो है डिस्कस मतलब जो सुन के याद रखने से बेहतर होगा, रटने से कुछ दिन बाद भूल जाओगे, है ना। ठीक है, तो चलिए, झारखंड की खनिज संसाधन, ये है खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का धनी राज्य है। उसके बाद क्या है, झारखंड पूरे भारत का 40% खनिज मिलता है। ठीक है, उसके बाद झारखंड के भूमि को क्या कहा जाता है? रत्नागर्भा, है ना। यहाँ का भूमि रत्न पाया जाता है, यानी बहुत खनिज मिलता है, इसके चलते हम लोग रत्नागर्भा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, झारखंड को भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना होने से सिंदरी, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना होने से क्या है? सिंदरी, झारखंड। ठीक है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग होने से क्या है? जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। ये तो जमशेदपुर, झारखंड। ठीक है, भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर बकारू हुआ। ठीक है, भारत का प्रथम कोलवासरी कोयला धोने वाला ना, प्रथम यानी कहाँ है? घाटी रामगढ़। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़ा सा इधर देख लीजिए, है ना। देखिए, झारखंड की खनिज। ठीक है, देखिए खनिज, झारखंड की जो खनिज है ये 3 भाग में डिवाइड है। एक है धातु खनिज, एक अधातु खनिज, एक ऊर्जा खनिज। ठीक है, एक है क्या? धातु खनिज, एक अधातु खनिज, एक है ऊर्जा खनिज। देखिए, झारखंड का जो खनिज है ये 3 भागों में डिवाइड है। एक है धातु, एक अधातु, एक ऊर्जा खनिज। और धातु खनिज जो है ये 2 भागों में विभाजित है। एक है लौह इस्पात खनिज, नहीं, लौह धातु खनिज, एक है अलौह धातु खनिज। एक क्या है? लौह धातु खनिज है, एक अलौह धातु खनिज है। ओके, तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, हम खनिज पढ़ रहे हैं ना। क्या पढ़ रहे हैं हम? खनिज। तो खनिज अगर कहे झारखंड में 40%, मतलब पूरा भारत का 40% खनिज झारखंड में मिलता है। झारखंड का जो भूमि है इसे हम लोग रत्नागर्भा के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड को भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। क्या? रूर। और देखिए, अगर कहे पहला मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर हुआ, पहला लौह इस्पात उद्योग होने से जमशेदपुर, और अगर पहले प्रथम कोलवासरी वाला होने से रामगढ़, घाटी रामगढ़, और एक है प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी। ओके, उसके बाद देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लिए हम लोग झारखंड के खनिज, एक धातु, अधातु, ऊर्जा खनिज,
उसके बाद है धातु को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक लौह धातु, एक है अलौह धातु। इसको देखिए बहुत बार पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, जैसे कि आप लोग को याद पूरा जबर। देखिए अभी हम लोग का एक झारखंड पुलिस का भी गजट निकल गया है, यानी झारखंड पुलिस में 13,000 वैकेंसी आने वाला है। इसमें से देखिए ये जो है झारखंड पुलिस, ये बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों यानी हम लोग का 2015 को झारखंड में देखने को मिला था झारखंड पुलिस का, अभी जस्ट 2023 में हमको लग रहा है कि ये भी आएगा, यानी लगभग लगभग 8 साल के गैप, 8 साल के अंदर ये वैकेंसी आ रहा। तो ये देखिए ये जो वैकेंसी है जो ना झारखंड पुलिस, ये मतलब गांव देहात के लिए बहुत मतलब क्या ऑड वाला वैकेंसी है। ये मतलब सब कोई ये वैकेंसी भर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक लेवल का होता है, इसके चलते बहुत लोग इसका वेटिंग में है। तो चलिए खैर कुछ बात नहीं, हम लोग को अभी इस और ये जो है ना झारखंड पुलिस पहला ये वाला पहले फिजिकल होगा, पहले फिजिकल यानी 10 किलोमीटर रनिंग होगा कितने 1 घंटा में, और उसके बाद देखिए उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, उसके बाद रिटर्न होगा। रिटर्न में देखिए 3 स्टेप में हम लोग का एग्जाम होगा। तो ये जो अब सिलेबस निकलने के बाद और डिस्कस कर लेंगे, अभी जस्ट हम लोग का गजट प्रकाशित हुआ है झारखंड पुलिस का, तो चलिए ये तो हम बाद में और डिस्कस कर लेंगे। तो फिर आप लोग मोटिवेट रहिए, क्योंकि झारखंड में अगर नौकरी लेना ही है तो देखिए जो हम लोग का देखिए झारखंड में नौकरी लेना है तो टारगेट करके नहीं लेना है, मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मेरा अगर कुछ दूसरा में टारगेट है, इसमें हम नहीं जा सकते, क्योंकि झारखंड का थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब वैकेंसी आने में मतलब कब आएगा पता नहीं। देखिए 8 साल यानी हम लोग 2015 से आए 2015 में आया था झारखंड पुलिस, उसके बाद 2023, लेकिन ऐसा मतलब बहुत देर में निकलता है। इसके चलते हम लोग अगर किसी का एम रहता कि हम झारखंड पुलिस ही बनेंगे, लेकिन एम से हम लोग के झारखंड में नौकरी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एम अगर करेंगे तो निश्चित नहीं है ना कि 1 साल के अंदर निकले, 2 साल के अंदर निकले, ये कभी मतलब देखिए टीचर का भी आप लोग देख सकते हैं 68 बहुत दिन हो गया अभी तक नहीं निकला है, इसी टाइप का चलता है। लेकिन झारखंड का सिस्टम थोड़ा गलत है, और खैर कुछ बात नहीं, हम लोग को धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, हम लोग को नौकरी लेना है, तो नौकरी लेने के लिए थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही है। चलिए चलिए उसके बाद क्या है, देखिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं झारखंड के खनिज, झारखंड के खनिज संसाधन। इनमें से हम पढ़े ना झारखंड के खनिज, धातु हुआ, अधातु और ऊर्जा खनिज। देखिए धातु खनिज में एक है लौह धातु खनिज, एक है अलौह धातु खनिज। धातु खनिज में लौह धातु खनिज में है देखिए लौह अयस्क है, क्या लौह अयस्क। झारखंड में लौह अयस्क की प्राप्ति सिंहभूम के दक्षिणी भाग में होता है, जैसे कि देखिए नवामुंडी, गोवा, बादाम पहाड़ी, जमदा, किरुबुरु आदि जगह पर पाया जाता है। खास करके ये जो है एरिया है नवामुंडी, ये सबसे फेमस जगह है लोहा उत्पादन, मतलब लोहा के चलते है ना। लोहा की अगर बात करें तो याद रखना है क्या, नवामुंडी, ठीक है, नवामुंडी। चलिए तो देखिए नवामुंडी का हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नवामुंडी कौन क्या है ना, नवामुंडी, ठीक है। नवामुंडी एशिया का सबसे बड़ा खान है, कौन सा क्या खान, लोहा का खान है। नवामुंडी जो है एशिया का सबसे बड़ा खान है, मतलब लोहा का, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क वाला पश्चिम सिंहभूम जिला है। लौह अयस्क वाला जिला का है, देखिए इसको जिला लिख लीजिए ना, जिला क्या है, पश्चिम सिंहभूम, क्या है देख लीजिए, पश्चिम सिंहभूम, जो भारत का दूसरा स्थान है। यानी पश्चिम सिंहभूम जो है झारखंड का तो टॉप में है, लेकिन पूरा भारत का जो है ना दूसरा स्थान पर है, पूरा भारत का क्या है, दूसरा स्थान पर। झारखंड में मैग्नेटाइट लौह अयस्क का भंडार, देखिए मैग्नेटाइट लोहा का ये अयस्क है ना, हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है ना। ये मैग्नेटाइट कहने से हम लोग का क्या है, पश्चिम सिंहभूम जो भारत का सेकंड स्थान में है, लेकिन और झारखंड में मैग्नेटाइट अयस्क का भंडार अगर कहे पूर्वी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, लातेहार, ये सारा जिला मैग्नेटाइट पाया जाता है। और अगर कहे कि हेमेटाइट वाला जिला होने से पश्चिम सिंहभूम जो भारत की दूसरे स्थान पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटाइट वाला जिला होने से देखिए पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, ये सब है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग मैग्नीज को पढ़ लेते हैं।
देखिए लौह अयस्क की बात करें तो सीधा हम लोग को नामुंडी को जानना है। ये हम लोग को छोटा वाला, जैसे कि ये झारखंड पुलिस 10th लेवल का एग्जाम में यही सब पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैग्नीज है ना, मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में, सूखा बैटरी तथा रसायन उद्योग में होता है। मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने, सूखा बैटरी तथा रसायन उद्योग में होता है। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र मैग्नीज पाया जाता है। सिंहभूम क्षेत्र में मैग्नीज पाया जाता है। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड में मैग्नीज का भंडार राज्य की आवश्यकता से कम है, इसीलिए राज्य को मैग्नीज का आयातकरण किया जाता है। यानी देखिए झारखंड में जो है ना, झारखंड में जो है मैग्नीज का उत्पादन कम होता है, यानी आवश्यकता बहुत अधिक होता है, लेकिन यहाँ मिलता कम है। इसके चलते हम लोग को मैग्नीज का आयात करना पड़ता है दूसरे राज्य से, है ना। राज्य को मैग्नीज की कहा मतलब दूसरे जगह से आयात करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या क्रोमाइट। देखिए क्रोमाइट, झारखंड में क्रोमाइट का मुख्यतः स्थान क्या है, जजहतु। इसको याद रखना है। क्रोमाइट की अगर बात करें तो जजहतु। क्रोमाइट कहाँ है, जजहतु। क्रोमाइट बोलने से जजहतु। जजहतु कहाँ है, सिंहभूम, है ना, सिंहभूम। झारखंड में पूरे भारत का 5.3%, यानी 5.3% भाग पर क्रोमाइट पाया जाता है। झारखंड में 5.3% भाग क्या क्रोमाइट पाया जाता है। क्रोमाइट का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। क्रोमाइट का उपयोग कहे तो इस्पात बनाने में किया जाता है, ओके। देखिए कुछ धातु है सिर्फ उसको मतलब स्थान को ही जानना है, जैसे कि एक जस्ता हुआ। जस्ता देखिए संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम, ये जो है जस्ता धातु को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका स्थान ही जानना है, ठीक है। उसके बाद टीन, हजारीबाग हुआ और रांची हुआ। टीन क्या है, हजारीबाग और रांची, ओके। देखिए क्रोमाइट, झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य स्थान जजहतु सिंहभूम है। झारखंड में पूरे भारत का 5.3% भाग पर क्रोमाइट पाया जाता है। क्रोमाइट का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। जैसे कि धातु देखिए जस्ता धातु, जस्ता पाए जाने वाले प्रमुख स्थान संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम। उसके बाद टीन, टीन कहे तो हजारीबाग और रांची, ओके। देखिए हम लोग लोहा धातु को हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद अभी अलोहा धातु खनिज के अंदर सबसे पहले हम लोग 1 नंबर पे हम लोग सना पढ़ेंगे। क्या, सना। देखिए सरना रेखा, नदी के रेत में सना का अंश पाया जाता है। सरना रेखा नदी के अंश में सना का अंश पाया जाता है, इसीलिए इस नदी का नाम ही सरना रेखा पड़ा, ठीक है। यानी सरना रेखा नदी जो है, इस नदी के बालू में सोने का अंश मिलता था, है ना। पहले मिलता था, अभी भी मिलता है, अभी कम हो गया। पहले बहुत सारा लोग सोना निकालते थे सरना रेखा नदी में, ठीक है। तो इसलिए इस नदी का ही नाम सरना रेखा पड़ा। इसके अलावे सन नदी में भी पाया जाता है। इसके अलावे एक है सन नदी, है ना। इसकी लंबाई अगर कहे 784 किलोमीटर है। सरना रेखा नदी एकमात्र नदी जो स्वतंत्रता रूप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सन नदी जो होती है ना, ये नदी सन नदी होती है, ये बरसात के दिन में मतलब ये हमेशा पानी रहता है, यानी बाकी जो नदी है ये सूख जाती है, ये मतलब पानी, लेकिन ये सन नदी सूखती नहीं है, ठीक है। ये अपवाद में आता है। आप लोग को पढ़ाए थे हम नदी चैप्टर जब पढ़ाए थे ना, उसी समय हम ये सारा चीज बताए थे। तो चलिए वर्तमान में लगभग कितना है, 350 केजी, यानी 350 केजी प्रति वर्ष सना का औसत उत्पादन HCL द्वारा, HCL के मऊ कॉपर प्लांट घाटशिला, मऊ कॉपर प्लांट कहाँ है, घाटशिला। यहाँ पे 350 किलोग्राम प्रति वर्ष सने का औसत उत्पादन HCL का अगर फुल फॉर्म कहे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, क्या है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसमें उत्पादन होता है, ओके। मऊ कॉपर लिमिटेड कहाँ है, मऊ कॉपर प्लांट कहाँ है, घाटशिला में है। यानी HCL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ओके। 350 केजी प्रति वर्ष सना उत्पादन होता है, ओके। उसके बाद तांबा, देखिए तांबा उत्पादन में झारखंड भारत की अग्रणी राज्य है। जैसे कि तांबा का अगर कहे कितना प्रतिशत होने से 18.5% हम लोग का
झारखंड में तांबा का उत्पादन होता है। ठीक है, झारखंड में तांबा का उत्पादन कहे तो कितना है, 18.5% है। ठीक है, तांबा मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी, घाटशिला, धवनी, सुरादा, केदारडी, पत्थरगढ़ा, हजारीबाग तथा संथाल परगना के, ये संथाल परगना तथा हजारीबाग के में भी कुछ तांबा का कुछ हिस्सा मिलता है। ठीक है, तांबा का उपयोग कहे तो बिजली उपकरण, घरेलू बर्तन, मिश्र धातु आदि में किया जाता है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। तांबा, तांबा भारत का अग्रणी राज्य, 18.3%, 18.5% ये तांबा मिलता है। उसके बाद जो है तांबा का मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी, घाटशिला, धवनी, ओके, सुरादा, केदारडी, पत्थरगढ़, हजारीबाग तथा संथाल परगना और क्या है, इस जगह पर तांबा का कुछ हिस्सा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद तांबा का उपयोग होने से बिजली उपकरण, घरेलू बर्तन, मिश्र धातु आदि में किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए बक्साइड, क्या है, बक्साइड है ना। चलिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क की बात करें तो ये बक्साइड है, इसको याद रखना ही है आप लोग, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, बक्साइड है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, बक्साइड है। ओके, ठीक है, उसके बाद देखिए बॉक्साइड झारखंड में लहरदगा, गुमला, लातेहार, देखिए बॉक्साइड में क्या है, लहरदगा है, गुमला है, लातेहार, गड्ढा साहेबगंज जिले में है। ठीक है, बॉक्साइड झारखंड में लहरदगा, गुमला, लातेहार, गड्ढा और साहेबगंज जिले में है। बॉक्साइड गलाने का कारखाना देखिए मुरी पर स्थित है, मुरी है ना, झारखंड में स्थित है। ये झारखंड, मुरी, मुरी कहाँ है, झारखंड है ना, मुरी रांची। ठीक है, उसके बाद झारखंड में उच्च किस्म का बॉक्साइड पाया जाता है। झारखंड जो है अच्छा वाला बॉक्साइड मिलता है, जिसमें 52 से 55% तक एल्यूमिनियम निकाला जाता है, यानी लगभग आधा से भी ज्यादा। झारखंड का ऐसा बॉक्साइड मिलता है जो कि आधा से भी ज्यादा एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टंगस्टन, क्या है, टंगस्टन, देखिए झारखंड में अच्छा किस्म का मतलब ये बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन मुख्यतः हजारीबाग जिले में पाया जाता है। टंगस्टन जो है मुख्यतः कहाँ, हजारीबाग जिले में पाया जाता है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब, जब बिजली के बल्ब का अंदर में जो रहता है ना ये धातु, ये हम लोग टंगस्टन कहलाते हैं। टंगस्टन जो है बिजली के बल्ब में उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब होता है उसी में हम लोग टंगस्टन का उपयोग करते हैं। ओके, उसके बाद चांदी को पढ़ देता है, क्या, बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग कर लिए। ओके, उसके बाद क्या है, चांदी। चांदी मुख्यतः हजारीबाग, पलामू, रांची तथा सिंहभूम जिले में पाया जाता है। चांदी कहाँ पाया जाता है, चांदी हजारीबाग, पलामू, रांची तथा सिंहभूम जिले में पाया जाता है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा होता है, चांदी, इसको भी हम लोग को क्या याद रखना है। देखिए विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है, चांदी है। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, ये सारा जी जो है ना, ये बॉक्साइड है, ये सारा हम लोग को याद रखना है। उसके बाद चलिए चलते हैं, अधातुई खनिज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अधातुई खनिज। तो चलिए अधातु खनिज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभ्रक क्या चीज होता है, अभ्रक को पढ़ेंगे। चलिए देखिए अभ्रक को स्टेप वाइज पढ़ेंगे। अधातु खनिज में जितना सारा है सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। चलिए अभ्रक क्या है, देखिए झारखंड में प्रचुर मात्रा में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ये ठीक है, अभ्रक जो है झारखंड में मतलब प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए अभ्रक का अगर बात करें तो झुमरी तेलिया, झुमरी तेलिया कहाँ है, झुमरी तेलिया कहाँ, ये कौन सा जिला में है, कोडरमा। झुमरी तेलिया कोडरमा अभ्रक के प्रमुख स्थान है। क्या है, अभ्रक के प्रमुख स्थान है, इसको याद रखना है ना। अगर कहे कि अभ्रक प्रमुख, अभ्रक झारखंड में अभ्रक का प्रमुख स्थान झुमरी तेलिया, कहाँ है, झुमरी तेलिया कोडरमा जिला में है। कौन सा जिला, कोडरमा जिला। ओके, उसके बाद इसके अलावे भी है, इसके अलावे गिरिडीह और हजारीबाग जिला में भी कुछ कुछ पाई जाती है। ठीक है, ओके, उसके बाद है देखिए कोडरमा को, इसको भी हम लोग को याद रखना है। ये जो है टॉपिक्स ना, इसको याद रखना ही है। ये कह रहा कि कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। देखिए अभ्रक राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन अगर कहे कि भारत की ये भारत की अभ्रक राजधानी होने से कोडरमा,
कोडरमा। देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन अभ्रक राजधानी कहे तो भारत की अभ्रक राजधानी होने से कोडरमा हो गया। ओके चलिए, झारखंड में उच्च कटी सफेद अभ्रक, झारखंड में उच्च कटी का क्या बोलते हैं अभ्रक पाया जाता है जिसे सफेद अभ्रक, और सफेद अभ्रक जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। झारखंड में उच्च कटी सफेद अभ्रक जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। ओके देखिए सफेद सफेद को यानी हम लोग देखिए सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक भी कहा जाता है, यानी सफेद को हम लोग रूबी भी कह सकते हैं। तो चलिए सफेद रूबी अभ्रक पूरे विश्व भर में मांग है। ओके जो रूबी अभ्रक है, रूबी का हम लोग सफेद अभ्रक भी कह सकते हैं, पूरा विश्व में क्या है मांग है, डिमांड है ना। अभ्रक का उपयोग बिजली के सामान, अग्निरोधक सामग्री, संचार संयंत्र आदि बहुत सारा चीज में किया जाता है। ओके तो लेकिन हम लोग अभ्रक की बात करें तो सबसे पहले हम लोग के इम्पोर्टेंट जो है अभ्रक की स्थान की बात करें तो झुमरी तलिया कहाँ है, कोडरमा जिला में है। उसके बाद देखिए कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, भारत की अभ्रक राजधानी कहने से कोडरमा हो गया। ठीक है उसके बाद अगर कहे झारखंड में उच्च कटी की अभ्रक पाया जाता है जिसे हम लोग सफेद अभ्रक, सफेद को हम लोग रूबी अभ्रक भी कहा जाता है, जो कि पूरा विश्व भर में मांग है। ओके चलिए उसके बाद हम लोग ग्रेफाइट को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का दो अपरूप होता है, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है। चलिए तो हम लोग हीरा को नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग अधातु खनिज में हम लोग को ग्रेफाइट मिला है तो ग्रेफाइट को हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अपरूप है, इसको याद रख लिए। ठीक है ग्रेफाइट को काला शीशा, इसको भी याद रखना है। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है? काला शीशा कहा जाता है। क्या? काला शीशा। ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा कहा जाता है। ओके ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, इसको याद रखना है। ठीक है और अभी इधर देखिए ग्रेफाइट जो है पलामू जिला में सर्वाधिक पाया जाता है, इसके अलावे लातेहार और गोड़वा जिला में भी मिलता है, पाया जाता है। ओके ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लीड में होता है, पेंसिल जो है ना उसका अंदर में जो दिखाता है ना काला काला टाइप का थोड़ा सा, उसको हम लोग ग्रेफाइट कहा जाता है। ओके चलिए देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन का अपरूप है। ठीक है ग्रेफाइट अगर कहे, ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। क्या? काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है लेकिन अधातु है, इसको याद रखना है। उसके बाद सर्वाधिक ग्रेफाइट कौन सा जिला में पाया जाता है? झारखंड में होने से पलामू जिला। ठीक है ग्रेफाइट का अगर उपयोग करें तो पेंसिल के लीड में किया जाता है। ओके उसके बाद एक है ग्रेफाइट, इतना ही है, इसको हम लोग को याद रखना है। ग्रेफाइट का सारा हम लोग को इंपोर्टेंस हो गया। अभी देखिए काइनाइड, काइनाइड है ना, काइनाइड। चलिए काइनाइड जो है यह ताप सहन करने वाला खनिज है, ताप सहन मतलब ताप को सहने वाला खनिज। ओके चलिए ताप सहन करने वाला खनिज। ठीक है झारखंड में काइनाइड का सबसे बड़ा भंडार होने से देखिए लिप्साबुरु, लिप्साबुरु पूर्वी सिंहभूम में है, लिप्साबुरु है, इसको लिख सकते हैं हम लोग लिप्साबुरु है। ठीक है इसके अलावे पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ पाया जाता है, यानी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ, सिंहभूम बोले तो पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में पाया जाता है। जो कि सबसे अधिक कहे तो पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु जगह पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? काइनाइड पाया जाता है। ओके उसके बाद इसका उपयोग देखिए, काइनाइड का उपयोग क्या चीज होता है, उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए काइनाइड का उपयोग तापरोधक ईंट बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। ओके देखिए काइनाइड का उपयोग तापरोधक ईंट बनाने में और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। ठीक है इसके बाद है डोलोमाइट, क्या है? डोलोमाइट। ओके डोलोमाइट का प्रमुख स्थान होने से क्या है? डाल्टनगंज, डाल्टनगंज का कौन से जिला में है? पलामू जिला, डाल्टनगंज पलामू। ओके उसके बाद इसका उपयोग कहे तो कागज, शीशा, लोहा इस्पात, गृह सामग्री आदि चीज में किया जाता है। ठीक है देखिए इसको इंपोर्टेंट जो है ना, इसको हम लोग को याद रखना है, डोलोमाइट का प्रमुख स्थान। और अगर काइनाइट करने से हम लोग का काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? लिप्साबुरु, यही चीज याद रखना है। बाकी उतना बनाने का चीज ये सब उतना टफ लेवल में हो जाता है, लेकिन ये जो है कौन सा सबसे बड़ा जो विशेष होता है उसको हम लोग को याद रखना है। बाकी देखिए बाकी जितना याद रख सकते हैं वो तो
अच्छा ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट सब याद रखना मतलब नेसेसरी है, वो इसको याद रखना ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है ये देख लीजिए। ये धारदार क्रम चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग को चट्टान हम ये जो जियोग्राफी है ना, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी हम पढ़ लेंगे, उस समय सारा चीज चट्टान क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यह पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में पाया जाता है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। इसका उपयोग करने से छात बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? छात बनाने में किया जाता है। चलिए अभी देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अभी थोड़ा बहुत है ना। इधर देखिए अधातु इस अब डिस्कस हो गया, इसको देखिए मतलब काइनेट थोड़ा सा और एक बार डिस्कस कर लीजिए थोड़ा बहुत, है ना। देखिए अभ्रक का इंपॉर्टेंट कहे तो अभ्रक देखिए झुमरी तेलिया, स्थान कहे तो झुमरी तेलिया, ठीक है। प्रमुख स्थान झुमरी तेलिया। उसके बाद अभ्रक राजधानी, पूरा भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा हुआ। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है जो रूबी नहीं तो क्या कहते हैं उसको सफेद अभ्रक, ओके। रूबी अभ्रक यानी सफेद अभ्रक पूरा विश्व में क्या है मांग है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अप्रूव है, ठीक है, एक अप्रूव है। चलिए ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है सुचालक है, ठीक है। ग्रेफाइट पलामू जिला में सर्वाधिक पाया जाता है और ग्रेफाइट पेंसिल के लीड में पाया जाता है, ओके। काइनेट जो है, इसको काइनेट बोले तो सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? लिप्सापुर, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। उसके बाद डोलोमाइट कहाँ है? डाल्टनगंज है, पलामू, ओके। एस्बेस्टस पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां छात बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अभी हम लोग को ऊर्जा खनिज पढ़ना है। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज पहले बोलने से हम लोग को कोयला आ जाता है, क्या? कोयला, है ना। चलिए कोयला, झारखंड में भारत के 1/3 कोयला का भंडार है, लगभग कहे तो 33.4%, यानी 33.4% है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का झारखंड में कोयला से संचित में प्रथम स्थान है। संचित में क्या है? प्रथम स्थान है, ठीक है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान पर है। उत्पादन के दृष्टि से तीसरा स्थान पर है। झारखंड में उत्तम श्रेणी का कोयला कोकिंग कोयला पाया जाता है, जबकि पूरे भारत का 90% कोकिंग कोयला झारखंड में मिलता है। कहाँ मिलता है? झारखंड में, ठीक है। झारखंड में बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइड कोयला पाया जाता है। झारखंड में बिटुमिनस और एंथ्रासाइड कोयला पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड में क्या है? 1/3 कोयला पाया जाता है। उसके बाद झारखंड कोयला संचित में प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान पर है, ठीक है। झारखंड में बिटुमिनस और एंथ्रासाइड कोयला पाया जाता है, ओके। झारखंड में कोयला उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से इसे 5 क्षेत्रों में बांटा गया। एक है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जो कि इसका एक देखिए क्षेत्रों का नाम लिखे हैं, एक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र लिखे हैं। देखिए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, इसमें से झरिया है, चंद्रपुरा, रामगढ़, बखारू, कर्णपुरा, ये सब है। और बराकर बेसिन क्षेत्र, इसमें से इटखरी, हजारीबाग हमें है और गिरिडीह, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए कि तीसरा में अजय बेसिन क्षेत्र है, इसमें जयंती, सहगरी, कुंडित आदि ये क्षेत्र में ये होता है ना, मतलब उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, इसमें से ब्राह्मणी, पंचवारा, छप्परपीटा, क्या है गिलवाड़ी है ना, ये सब है, ओके। उसके बाद है उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र, इसमें डाल्टनगंज है, हुटार, औरंगा और अमानत नदी, ये सब क्षेत्रों में उत्पादन होता है, ठीक है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादन का 95% भाग है। यहाँ 7% कोकिंग कोयला, 7% कोकिंग कोयला पाया जाता है। देखिए ये जो हम लोग पढ़े ना दामोदर घाटी, ये हम लोग दामोदर घाटी जो पढ़े, यहाँ 7% जितना हम लोग का उत्पादन होता है कोयला का, है ना, पूरा मतलब कोकिंग कोयला ही होता है, ठीक है। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का कार्य दामोदर घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत झरिया में शुरू किया गया। इसको भी याद रखना है। देखिए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो है ना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। इसको सबसे पहले हम लोग को कोयला उत्पादन में कार्य में लाए थे, जो कि झरिया, धनबाद के झरिया स्थान जो है ना, वहीं पे हम लोग दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र सबसे पहले
यहाँ पे हम लोग झरिया में कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद झरिया धनबाद में कोयला का प्रचुर भंडार है, इसीलिए झरिया ही झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झरिया देखिए, अच्छा अगर कहे कि कोयला का बात करें झारखंड में तो झरिया ही आता है हम लोग का ना, ठीक है। उसके बाद झारखंड की कोयला उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा खान झरिया है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्णपुरा। कर्णपुरा में सबसे अधिक कोयला है, लेकिन उत्पादन जो होता है ना झरिया में प्रथम स्थान है, ओके ठीक है। उसके बाद यूरेनियम, झारखंड के सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार तुरामडी जादूगढ़ा। देखिए यूरेनियम का बात करें तो जादूगढ़ा हम लोग का झारखंड में क्या, यदि यूरेनियम की बात करें तो जादूगढ़ा हुआ, ठीक है। इसको हम लोग को याद रखना है। और इसकी अगर खुदाई कहे तो 1967 ईस्वी को यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीएल, देखिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसके इसी से हम लोग का खुदाई हुआ था, जो कि सबसे पहले तुरामडी का जगह है जादूगढ़ा, वहीं पे हम लोग का यूरेनियम मिला था, यूरेनियम का कार्य स्टार्ट किया गया था, ठीक है।